नमस्कार दोस्त। तो आज हम बहुपद चैप्टर, ठीक है, बहुपद चैप्टर से जो कि पहला वीडियो हम 1-2 तक डाल चुके थे, ठीक है। तो आज चलेंगे बहुपद के चैप्टर से। तो बहुपद है ना, बहुपद, ठीक है, बहुपद चैप्टर, ठीक है, बहुपद। तो बहुपद जो है ना, बहुपद चैप्टर से खास न्यू सेशन के लिए है। न्यू सेशन जो 10वीं अभी भी एग्जाम में देने वाले हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है ना। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करा है ना, क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित बहुपदों का शून्यांक है ना, कि द्विघात बहुपद दिया गया है। द्विघात बहुपद के शून्यांकों का बीच के संबंध स्थापित करा है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद 5x² - 4 - 8x के शून्यांकों ज्ञात करें और शून्यांकों का बीच के संबंध स्थापित करें, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जो द्विघात बहुपद है उसको सुधार के लिखे x² - 8x - 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको है ना सोल्व कर देते हैं। तो ये बताइए ax² + bx + c है ना। तो बताइए a बराबर कितना 5, b बराबर -8, c बराबर -4, ठीक है। तो आप बताइए जो द्विघात बहुपद में है ना, द्विघात बहुपद में है ना, अगर शून्यांक अल्फा और बीटा है तो शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। बताओ अल्फा कितना, तो माइनस प्लस 8, ए का वैल्यू कितना 5, ठीक है। अब बताइए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c कितना -4 a 5। यहाँ तक क्लियर। अब चलो देखते हैं है ना कि 5x² - 8x - 4 बराबर 0 लेते हैं। अब देखिए 5 20 कितना, 5 20 के ऐसा से तोड़िए कि घटा के 8 आना चाहिए। तो बताइए 10 दूनी कितना होता है 20 होता है ना। तो गुणाखंड टूट जाएगा कि नहीं। 5x - 10x + 2x - 4 बराबर 0। तब बताइए आप लोग दोनों में क्या कॉमन है। तो बोलिएगा सर कॉमन है 5x। तो कितना हो जाएगा x - 2, यहाँ कॉमन 2 है, x - 2 बराबर 0, ठीक है। तो दोनों के क्या हो जाएगा, एगो लिखते हैं x - 2 और 5x है ना, 5x + 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x - 2 बराबर 0, x बराबर 2, 5x + 2 बराबर 0। तो 5x बराबर -2, x बराबर -2/5 है ना। तो जब हम गुणाखंड किए इसको है ना, गुणाखंड किए तो हमको x के मान 2 गो निकला है ना। x का मान क्या गो निकला, 2 गो निकला। 3 मान लेते हैं अल्फा और ये क्या है बीटा। तो लिखेंगे अतः है ना कि गुणाखंड करने पर 2 शून्यांक है ना, 2 शून्यांक प्राप्त हुआ। चले अब अल्फा बराबर कितना 2 और बीटा बराबर कितना -2/5। सत्यापित कर ले हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे सत्यापित। तो सत्यापित करेंगे कैसे, तो आपको पहले ही पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। अल्फा का मान कितना लिए सर, अल्फा का मान 2 आया, बीटा का मान तो -2/5 है। देखो इसका मान कितना था, तो 8/5 है ना। अब इसको क्या करेंगे 2 + -2/5 बराबर 8/5, ठीक है। अब क्या करें है ना, 5 ले लिए एलसीएम। तो 5 दूनी 10 - 2 बराबर 8/5। तो कितना हुआ 8/5 बराबर 8/5। अब आइए अब जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। बताओ अल्फा का मान कितना, तो 2 है ना, बीटा का मान -2/5। इसका मान कितना है देखिए तो -4/5। तो बताइए 2 दूनी 4 -4/5 बराबर -4/5 हो गया ना प्रूव। तो सत्यापित हो गया कि ना हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए दूसरा के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। कहता द्विघात बहुपद, इसमें भी वही करना है। कैमा नंबर है तीसरा के दूसरा,
ठीक है। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है ना, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद 4x² है ना -4x-3 के शून्यांक ज्ञात करें तथा शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो देखिए बहुपद आपको कितना दिया है लिख लेते हैं, ठीक है, कि 4x² -5x -3 है ना, ये बहुपद है। तो आप ऐसा कीजिए, दो चीज़ आप निकाल लीजिए यहाँ पे। बोले सर अल्फा प्लस बीटा बराबर तो -b/a होता है। हाँ तो बताओ अल्फा प्लस बीटा -b कितना, तो 4/4 काट देंगे कितना आएगा 1। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 1, ठीक है। अब बताइए अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा c/a। तो बताइए अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा c -3/4। अब आप क्या कीजिए है ना, चलिए अब देखिए अगला को क्या करना है कि 4x² -4x -3 = 0। आप इसको गुणाखंड कर दीजिए, ठीक है। क्या करना है, इसको गुणाखंड करना है। तो गुणाखंड का रूल कहता है कि जो x² का गुणांक है ना, और जो अचर पद है उसको गुना करिए। तो देखिए x² का गुणांक 4 और ये अचर पद 3 है, तो 4 3 12 का ऐसा से तो वैसा से गुणाखंड कीजिए कि घटा के 4 आना चाहिए। तो देखिए 6 दूनी 12 तो हो जाएगा, ठीक है। कितना करेंगे 4x² -6x + 2x -3 = 0। फिर हम लोग क्या करेंगे इसको, तो 2x कॉमन लेंगे तो 2x -3, फिर 2 कॉमन कितना कॉमन लेंगे यहाँ 1, ठीक है। तो 2x -3 = 0। तो 2x -3 2x + 1 = 0, ठीक है। तो बताइए 2x -3 = 0, तो 2x = 3, x = 3/2। तो 2x + 1 = 0, तो 2x = -1, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा -1/2। यहाँ तो क्लियर हो गया। तो हम फिर भी वही करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। यहाँ से क्या किए, गुणनखंड तोड़ने पर हमें 2 शून्यांक प्राप्त होता है। लिखेंगे अतः गुणनखंड करने पर, ठीक है, गुणनखंड करने पर 2 शून्यांक प्राप्त होगा, प्राप्त होता है। चलो अल्फा का मान लेंगे हम कितना 3/2 और बीटा का मान लेंगे कितना -1/2। तो सत्यापित कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे इसको सत्यापित। तो सत्यापित कर उनके शून्यांकों गुणांकों के बीच में क्या करने का रहता है, सत्यापित करने का रहता है, ठीक है। क्या करने का रहता है, सत्यापित करने का रहता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो सत्यापित करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कितना -b/a। बताओ अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान सर 3/2, बीटा का मान तो -1/2। और इसका देखिए b/a के मान यहाँ से धरेंगे कितना आएगा 1 आएगा। अब बताओ 3/2 -1/2 करेंगे तो 1 है कि इसके एलसीएम लेंगे तो 2, 3 - 1 = 1, 3 में से 1 गया तो 2/2 = 1, काट देंगे 1। तो बता 1 = 1 आया। आगे है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान कितना, देखिए अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/2। सी के मान देखिए कितना आया था -3/4। अब गुना करिए तो कितना आएगा -3/4 बराबर -3/4, ठीक है। सत्यापित हो गया, क्लियर हो गया। देखिए अगला है तीसरा के तीसरा क्वेश्चन करा है दोस्त, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन करा है कि बहुपद द्विघात बहुपद √3x² -8x + 4√3 है ना के शून्यांक ज्ञात करें। इसमें क्या करना है, शून्यांक मतलब होता है गुणनखंड तोड़ दीजिए। गुणनखंड तोड़ने पर आपको जो प्राप्त होता है x के मान वही शून्यांक होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टूडेंट रूट देके डर जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा गौर से समझिएगा, है ना। क्या क्या करते हैं, पहले x² का गुणांक कितना है, तो बोलिए सर √3 है। अचर पद गुने 4√3 है। तब बताइए 4 √3 गुने √3 तो √9, √9 किसका स्क्वायर, तो 3 का। तो यहाँ 3 गुना करेंगे कितना आएगा 12। अब कहता है कि 12 का ऐसा से तोड़ दीजिए कि जोड़ के 8 आना चाहिए, है ना। जोड़ के कितना आना चाहिए 8। तो 6 दूनी 12 हुआ ना, 6 2 8।
तो करिए √3x², ठीक है। अब यहाँ करेंगे 6x माइनस 2x प्लस 4√3 बराबर 0 ले लिए, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, बोला √3x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x बचेगा। अब बोलो 6 को आप कितना लिख सकते हैं, √3, 2√3, है ना, और √3 लिख सकते हो कि नहीं। तो √3 बाहर निकला तो कितना बचा, 2√3। अब यहाँ से देखिए -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2√3 आएगा बराबर 0। अब क्या होगा, x माइनस 2√3 फिर √3x माइनस 2 बराबर 0, है ना। अब क्या करेंगे, x माइनस 2√3 बराबर 0, ठीक है। तो बता x बराबर 2√3, √3x माइनस 2 बराबर 0, तो √3x बराबर 2, तो x बराबर 2/√3। क्लियर हो गया ना, शून्यक निकल गया। अब देखिए चल अब 3 यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया हुआ, ठीक है। देखिए टाइप 2 है ना, टाइप 2 चौथा क्वेश्चन है। टाइप 2 बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी EMI। टाइप 2 में जो क्वेश्चन देखिए दिया गया है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 2 का बहुपद है। 4 से लेके आपको 8 तक बिहार बोर्ड एग्जाम जो है 2 क्वेश्चन है ना एकदम फिक्स डाल देता है, 2 क्वेश्चन फिक्स बहुपद से उठा के डाल देता है, ठीक है। तो आप इसको हमेशा 2-3 बार बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन है कि यदि, है ना, क्वेश्चन समझिएगा कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद देखिए कितना दिया हुआ, बहुपद दिया हुआ है 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यांक हो तो, है ना। पहला क्वेश्चन करा है कि α² प्लस β², दूसरा क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा का α² प्लस β² प्लस अल्फा इंटू बीटा, तीसरा क्वेश्चन है α², है ना, β² अल्फा। यह सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम एक एक करके पहले यहाँ बताते हैं। चलिए यहाँ से सॉल्व करिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, बार बार हम बोल रहे हैं कि बिहार बोर्ड जो है इससे उठा के एकदम सेम क्वेश्चन डाल देगा, है ना। तो आप इसको बनाने की कोशिश करिएगा। अब कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप अगर हम बता रहे तब कॉपी कलम निकाल के साथ बैठिएगा और इसको बनाइएगा तो आपसे बनेगा। चलिए क्वेश्चन कर रहा है, देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तब तुम ही बताओ a का वैल्यू कितना, बोले 2, b के वैल्यू 3, c के वैल्यू -6। तो बताओ हमको अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बताइए। तो बताओ -b, है ना। तो तुम ही बताओ अल्फा प्लस बीटा -b मतलब -3/2। अब क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, c बताइए। तो बताइए अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा, -6/2, काट देंगे 3, तो कितना है अल्फा इंटू बीटा बराबर -3। आप लोग का यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगा क्योंकि बार बार हम बता रहे हैं, है ना। गौर से देख लीजिए यहाँ तक। अब आपका बारी है इसको सोल्यूशन करना, बारी बारी से क्वेश्चन को सोल्यूशन करना। आपको यहाँ तक इसको निकाल देना है। अगर ऐसा क्वेश्चन करे, क्वेश्चन अगर बहुपद दे रहा है, ऐसा क्वेश्चन निकाल के तो पहले आप यहाँ तक क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलते आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कराए α², है ना, प्लस β²। तो आप याद रखिएगा, है ना, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आप ये चीज़ को याद रखिएगा, बीजीय गणित का फार्मूला आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, है ना। वीडियो डाला हुआ है उसको देखिएगा, बीजीय गणित का फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले बीजीय गणित का अगर फार्मूला याद रहेगा तभी आपसे ही बनेगा, है ना। तो इसका फार्मूला, इसको मान लेते हैं अल्फा जहाँ पर ए बी, तो क्या था a² प्लस b² हम लिखाए हुए हैं। a² प्लस b² होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो क्या करें, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, हाँ या ना, क्लियर हो गया हुआ, है ना। चलिए अब कितना, अल्फा प्लस बीटा के मान कितना, तो बोले सर -3/2। अब -2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, -3। तब बताओ कितना आएगा, आप -3 के स्क्वायर करिएगा 9, यहाँ कितना 4 प्लस 6 एलसीएम लेंगे, है ना। तो 4 आया, 9 6 चौक 24, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 33/4। एक आंसर आपका क्लियर हो गया, है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। तो अब अभी हम बताएं, देखिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला लगाइएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो लगा दीजिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बताइए, 2 में से 1 गया तो -1 बचेगा, ठीक है। अब बताइए इसका वैल्यू कितना, तो अभी बोलिए -3/2 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना, तो बोलिए सर -3। तो इसका करेंगे तो 9/4 प्लस 3, ठीक है, कितना होगा 9 चौतिया 12/4, कितना होगा 21/4। आप आंसर मिला सकते हैं, है ना, आप आंसर क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। क्लियर है, आप लोग आंसर मिलते जाइएगा। तीसरा क्वेश्चन समझिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन है, तब तुरंत जवाब दीजिएगा सर अल्फा और बीटा कॉमन है, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। बोला हाँ, बोले इसका मान बैठा दीजिए, सर इसका मान -3 है। अब बोले इसका मान कितना है, तो इसका मान -3/2 है। बोला गुना कर दो, कितना होगा 9/2, कितना हो जाएगा 9/2। क्लियर है ना। अब चौथा क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन है, जगह है तो हम लिख बताते हैं, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन कि 1/α + 1/β, तब इसको कैसे बनाएंगे। बोले दोस्त है ना, आप जो है खाली सिर्फ देखते जाइए, आप पहले इसको समझ लीजिएगा, है ना। हम बार बार कर रहे हैं कि आप सबसे पहले यहाँ जो है फार्मूला की जो रहा है बीजीय गणित का, आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहले एलसीएम लेंगे तो हम लोग क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, होगा या ना होगा, बोला हाँ होगा। भीम का जोड़ तो आता होगा, ठीक है ना, तो उसमें तो आपको कोई डाउट भी नहीं है। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा, इसको इधर लिखिए या इधर लिखिए, प्लस में कोई बात दिक्कत ना होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना आता है, तो -3/2, और इसका मान -3 है ना, इसका मान कितना आ जाएगा -3। जब इसका मान -3 हो जाएगा, है ना, इसका मान कितना आ जाएगा -3, तो अब बताइए 4 फॉर्म बनाएगा, यहाँ से आएगा तो क्या करेंगे -3 × 2 और 1 -3, इसी खत्म हो गया, इसी कट गया, कितना बचेगा 1/2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्त, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। चलिए आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अब ये क्वेश्चन यहाँ देखिए जगह बचा हुआ तो यहाँ लिख कर देते हैं, नहीं हटेगा, ठीक है। चलिए इसको हम मिट साफ कर देते हैं। यहाँ तक देखिए रह देंगे, यहाँ तक सेम है, ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कई तक हो गया था, 4 तक। अब 5वां देखिए क्या कर रहा है ना, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा y बीटा प्लस बीटा y अल्फा, ठीक है। 6ठा क्वेश्चन है कि अल्फा माइनस बीटा। 7वां क्वेश्चन है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, ठीक है। और 8वां क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, 7, और ये 8वां क्वेश्चन हो गया अल्फा स्क्वायर बाई बीटा बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, ठीक है। अब यार तक क्वेश्चन दिया गया है। चलिए अब हम लोग पहले फिर यहाँ से 5वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा। आप इसको क्या कीजिएगा तभी बताएं, इसको आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा करेगा अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर। अभी इसका फॉर्मूला दिए थे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा के मान, बोले सर अल्फा प्लस बीटा के मान -3/2 -3/2 का स्क्वायर, ठीक है, -3/2 का स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू -3, इसका वैल्यू -3। चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं, है ना, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आएगा, प्लस आ जाएगा 6 और बटा -3। आप क्या करेगा इसको पहले एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 9 + 6 × 24/4 बटा -3, तो कितना 33/4 बटा -3, है ना, 33/4 बटा
-3। आप इसको क्या करिएगा, तो कुछ नहीं तो नीचे 4 फॉर्म बना देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 33/4 गुने 1 - 3, तो 11 दिया 33, तो आपका आंसर -11/4, -11/4। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्लियर हो गया ना 5वां क्वेश्चन। अब छठा बात कर लेते हैं, है ना। छठा क्वेश्चन अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ आपको एक चकमा हो रहा होगा, है ना। आपको क्या हो रहा है, तो क्या करें हम इसको, अगर ऐसा पूछ दिया जाए तो हम करेंगे क्या। तो आपको पता होना चाहिए दोस्त, है ना। आपको पता होना चाहिए कि अल्फा माइनस बीटा और सूत्र होता है √ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा, है ना। 4 अल्फा इंटू बीटा आप मान धर दीजिए, है ना। √ ले लिए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2 का स्क्वायर कर दिए -4 अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा के मान कितना था -3, तो -3। क्लियर हो गया। अब देखिए इसको कितना आएगा 9/4, अब प्लस माइनस 12। अब क्या करेंगे 9 12 चक 48/4 घटेगा कितना होगा। अब बताइए 48 में से 9 गया, 48 में से 9 गया तो कितना आएगा। तो बताइए 9, है ना, 9 ये कितना आएगा 3, तो 39 में 4, तो ये तो निकलेगा नहीं, -39/2, -39/2 आपका आंसर। देखिए कहूँ गलत तो नहीं हुआ होगा, है ना। गलत थोड़ा सा देख लीजिए, मिस्टेक तो हुआ होगा ना। फार्मूला हम लोग सही लगाए, तो 3 तिया 9, 2 तिया 4, 4 था तो अल्फा -3, तो -3, हाँ देखिए यहाँ लग गया गलत, यहाँ माइनस होगा, अब माइनस प्लस होगा, तो बताओ 8 दूनी 16 17 कितना हो जाएगा यहाँ आपको हो जाएगा -57, है ना, -57/4। ये भी निकलेगा नहीं -57, तो -√57/2 आंसर, है ना। देख लीजिए क्लियर हो गया ना, 6 तक क्लियर हो गया। अब बच गया कितना 7 और 8, ठीक है। चलो अब इसको साफ कर लेते हैं, फिर हम बोले यहाँ से हम मिटा देते हैं 5 से। हाँ अब देखिएगा 7 क्वेश्चन, है ना, कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, है ना। तो आप हमको जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा बताते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, जवाब दीजिए, ठीक है। तब जानेंगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। तो जवाब आया क्या कि a + b × a² - ab + b² हुआ, हाँ या ना, हाँ। तो आप इसको रख दीजिए, ए और बी के यहाँ पर कितना रखेंगे अल्फा बीटा, तो क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा रखें। अब ध्यान से देखिएगा, इसका भी फार्मूला भी जस्ट बताएं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा आई माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो आप क्या करिएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -3 अल्फा इंटू बीटा, हाँ या ना, हाँ या ना, क्यों -2 और -1 -3। अब मान धर दीजिए, इसका मान आएगा -3, है ना, इसका मान कितना आएगा, तो बोले -3/2 का स्क्वायर करेंगे, इसका 3 गुने -3 करेंगे, ठीक है। चलो अब आगे यहाँ से देख लीजिए एक लाइन, यहाँ लिखेंगे -3, ठीक है। तो 9/4 + 3 तिया 9। अब क्या करेंगे भाई, अब यहाँ देखिए, तो बताइए कितना लिखा हुआ -3 लिखा हुआ। अब ध्यान से देखिए 9 चौक 36, 9 + 36/4 तो कितना आएगा, तो -3, 9 6 15 45/4, है ना, गुना करिएगा 5 15 4 12 13 135/4 आपका ये आंसर, है ना, 135/4। क्लियर हो गया ना। 2 का स्क्वायर 4, 135/8 कहाँ गलती कर दी हम लोग, देख लेते हैं, है ना।
3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 3 3 9 है ना। हमको इतना लग रहा है क्या स्क्वायर है किया, देख लेते हैं। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो इसमें तोड़े 3 3 9 2 दूनी 4, ठीक है, तो 3 लगाए 3 3 9 2 दूनी 4 3 3 9 9 चौक 36 है ना, 36 9 36 9 45 45 दिया 135 और 8 कहाँ से आया है ना, 2 का स्क्वायर 4 न होगा, हमको तो लग रहा है सही है, ठीक है, तो गलत दिया होगा, 8 नहीं आया हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि 8वां क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर बाई बीटा। अगर आप लोग का देखते हैं यहाँ 35/8 दे रहा है, देखिएगा यहाँ पर आगे गया होगा तो हाँ देखिए आप लोग ध्यान नहीं दिए, हम बोले चलिए 8 देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा -3/2 है ना, आप लोग ध्यान ना दिए, -3/2 -3/2 तो कितना है 8 आ गया, ठीक है। गलत आंसर नहीं दिया हुआ, इस चैप्टर में लगभग गलत नहीं दिया हुआ, मिस्टेक हुआ। अब क्लियर हो गया ना, समझ रहे हैं मेरे बात को कि अल्फा की प्लस बीटा की, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा और -3/2 होता है, जो कि हम रखे थे -3, क्लियर ध्यान दीजिएगा है ना। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, अब क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये भी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा है ना। अब फार्मूला भी देखिए लिखा हुआ है ना, फार्मूला पहले सबसे पहले लिख लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तब ध्यान से देखिएगा अल्फा प्लस बीटा इसको भी तोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है ना और -2 अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, अब बटा कितना अल्फा इंटू बीटा। अब इसको क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा, फिर होगा अल्फा स्क्वायर सॉरी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और -3 अल्फा इंटू बीटा है ना, अब बटा अल्फा इंटू बीटा। अच्छा आपको नहीं लग रहा है सर इतना कैलकुलेट करके तब मेरा कितना है -135/8 है, क्यों ना हम इसको वैल्यू डायरेक्ट -135/8 कर दें और इसका मान वैल्यू कितना आएगा -3 आएगा, कितना आएगा -3 आएगा। अब क्या करिएगा तो देखिए -135/8 गुने 1/-3, माइनस से माइनस खत्म, देखिए 4 12 15 15 कट जाएगा ना 3 से, तो कितना आएगा 45/8 आंसर हुआ। आप एक एक करके बारे बारे रखते फिर कैलकुलेट करते थे आता है ना। तो आपको देखिए सामने देखिए गौर से मेरे बात, आप जब इसको हल किए आपका ये पाठ है ऊपर वाला पाठ, जब हल करें तो -135/8 है, क्यों ना हम इसको भी डायरेक्ट रख सकते 135/8 है ना। लेकिन आप लोग का डायरेक्ट अगर दिया ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप हल करके करिएगा, ठीक है। तो यहाँ क्लियर हो गया हूँ, क्लियर है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, तो थोड़ा सा देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 करा कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² है ना, सो गौर से करिएगा, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक है तो मान निकालना है किसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरा अल्फा वाई बीटा प्लस बीटा वाई अल्फा, तीसरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। चलिए अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होगा है ना, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a, ये तो इतने लिखा जाएगा। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान अभी किए थे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, बोले इसका वैल्यू कितना तो -b/a का स्क्वायर, 2 इसका वैल्यू कितना c/a, तो हल करेंगे कितना -b² है ना। अब करेंगे तो 2c/a, जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा a², तो -b - 2ac, तो आपका आंसर आपका यहाँ हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब चलो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है क्या है ना, दूसरा क्वेश्चन के गौर करिएगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बाई बीटा और बीटा वाई अल्फा। अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा इंटू। अब ध्यान क्या करेंगे
इसका जो भी फार्मूला होता है अभी बताएं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। फिर से गौर से देखिएगा मेरे दोस्त, है ना, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप इसको कैलकुलेट करिएगा। लेकिन हम देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, क्या आपके सामने दिया गया है? कितना वैल्यू निकाल, देखो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, कितना वैल्यू निकाले? माइनस बी माइनस, है ना, माइनस, अच्छा चीज बताओ, हाँ ठीक है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस नहीं हो जाएगा, है ना, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो क्लियर हुआ ना। अब इसका जो वैल्यू निकाले अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो इसका वैल्यू ये है। तो अब बताइए इतना का वैल्यू हम इतना रख सकते हैं, हाँ या ना? जवाब दीजिए आप लोग, रख सकते हैं या ना रख सकते हैं? हाँ या ना का जवाब रख सकते हैं ना, तो आप रख दीजिए ना। बोले सर बी स्क्वायर माइनस 2ac, अब यहाँ तक रख दिए, अब कितना ए स्क्वायर फिर बटा अल्फा इंटू बीटा के मान कितना? तो बोले सर अल्फा इंटू बीटा का मान तो सी बटा ए आल है, हाँ सी बटा ए आल है। बोले सर अब क्या करें, अब क्या करें? तो बोले 4 फॉर्म में लिख दूँ, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर, है ना, गुने ए बटा, है ना, ए बटा सी। देखो ई से कट गया एगो, तो बचा कितना? बोले सर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए सी। क्या आंसर आया, हाँ या ना? क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा तीसरा क्वेश्चन कि अल्फा की प्लस बीटा क्यों, फार्मूला पता है ना, फार्मूला पता है ना, बिना फार्मूला तो बन ना रहा है। तो आप भी जब अगर आपको लग रहा है कि हमको नहीं पता है तो अब जस्ट अपना बुक खोलिए, नोट्स खोलिए, जहाँ आप बीजीय गणित के फार्मूला किए हैं लिखें, फिर से 2-3 बार पढ़िए इसको, है ना, तो क्लियर हो जाएगा। तो क्या करें? बोले सर अल्फा प्लस बीटा का होल क्या होता है? हाँ अल्फा इंटू बीटा फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस अल्फा इंटू बीटा। बोला हाँ ये तो होता है। बोले यार अल्फा प्लस बीटा, क्या इसका वैल्यू जानते हो ना? अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। बोला हाँ। अब क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा, अब इसको वैल्यू निकालेंगे, क्या है? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखें, आप अब क्या करेंगे? मान धर लीजिए, इसका मान कितना है? अल्फा माइनस बी बटा ए। क्लियर हो गया ना। अब देखिए इसका वैल्यू माइनस बी बटा ए का स्क्वायर 3, इसका वैल्यू सी बटा ए, है ना। अब क्या करें? माइनस बी बटा ए, है ना। अब ध्यान से देखिएगा मेरे बात को, बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस 3c बटा ए। ठीक है, अब अगला स्टेप माइनस बी बटा ए। अब क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 3ac। अब देखिए तो कट रहा है, कोई नहीं कटे, अब गुना कर सकते हो तो हो जाएगा माइनस बी क्यू, है ना, प्लस 3abc बटा ए क्यू। आपका आंसर है ना, क्लियर हो जाएगा। आप प्लस वाला पहले भी लिख सकते हो 3abc माइनस बी क्यू बटा ए क्यू। आपका ये आंसर क्लियर है, गौर से देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब चौथा क्वेश्चन हो गया ना, पांचवा भी क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए छठा क्वेश्चन नंबर, हम क्या बोले? 4 से लेके 8 तक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। आपका एग्जाम में हमेशा के पूछता है, याद रख लीजिएगा, ठोक के कर देते हैं। अगर जहां हमसे सिग्नेचर कराना चाहते हैं वहां कर देंगे। ठीक है, क्या हमेशा आपको पूछते रहता है क्वेश्चन है दोस्त, है ना, कि यदि अल्फा और बीटा दो घात बहुपद है तो दो घात बहुपद लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के शून्यांक है, के शून्यांक है। तो और अल्फा क्या दिया? अल्फा माइनस बीटा बराबर दिया हुआ के 1, तो के मान ज्ञात करें। सबसे पहले जी दो घात बहुपद दिया हुआ है, शून्यांक है, अल्फा माइनस बीटा के मान दिया हुआ है ना। तो क्या करना है कि के मान ज्ञात करें। सबसे पहले आप समझिए, सोल्व करते हैं हम। आज रखिएगा, बताइए ए का वैल्यू कितना? तो बोलिए 1, बी के वैल्यू के, सी के वैल्यू 12। हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर। अब ध्यान से बताइए कि यदि दो घात बहुपद हम पढ़ रहे हैं तो दो घात बहुपद जब पढ़ रहे हैं हम, तो दो घात बहुपद का आपका शून्यांकों का योगफल और गुणनफल याद रहना चाहिए।
ना कि ऐसा क्या करेंगे हम लोग, तो धर कॉपी उलटेंगे और देख के बता देंगे। नहीं, क्या करना है, आपको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। तो क्या करेंगे बताओ, अल्फा प्लस बीटा, तो बोलिए सर माइनस बी बटा ए, बोलो ठीक। अल्फा प्लस बीटा बी, अब बताओ अल्फा प्लस बीटा बी के वैल्यू माइनस के ए के वैल्यू 1, तो एक समीकरण 1, हाँ या ना। दिया गया है प्रश्न में, दिया गया है प्रश्न में कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है ना, समीकरण 2। अब क्या करिएगा, बोले सर ऐसा कीजिए ना, समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे। नहीं होता, घटाएंगे तो बड़ी लोचा कर देगा ना। तो क्या करेंगे, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, चूंकि के मान निकाला। बोले सर एक बात है, क्या कि दोनों तरफ इसको वर्क कर देते हैं। चलो करें दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर हाँ। अब क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर माइनस बराबर 1 का स्क्वायर। तो बताओ क्या फॉर्मूला होगा, बोले सर इसका होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। बोला हाँ, इसका मान 1। बोला ऐसा करो ना, अभी तो किसी का फॉर्मूला ना है, क्या ये रखाएगा, किसी की वैल्यू रखाएगा। बोला नहीं सर। बोला इसको भी फार्मूला दूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी फार्मूला दूँ। बोले सर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, है ना, और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इधर से बराबर 1। बोले हाँ। अब देखो समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के, क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के। क्या समीकरण 1 से के अल्फा प्लस बीटा का मान हम यहाँ के माइनस के रख सकते हैं कि ना। बोला हाँ रख सकते हैं, है ना, रख सकते हैं ना। तो बताइए कितना रखेंगे, माइनस के स्क्वायर माइनस बता 2 और 2 4 माइनस माइनस प्लस, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 4 अल्फा इंटू बीटा बराबर। अब बताओ के स्क्वायर माइनस 4। बोले अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कहाँ निकाले हो, नहीं निकाले हो, चलो निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, तो अल्फा इंटू बीटा सी के वैल्यू 12। तो बोले क्या 12 रख सकते हैं, बोले हाँ बराबर 1, 12 चौके 48। तो कितना होगा के स्क्वायर माइनस 48 बराबर ए। तो बताओ के स्क्वायर बराबर कितना 48 प्लस 1। तो बताओ के स्क्वायर बराबर कितना, तो 49, हाँ या ना। तो बताओ के बराबर अंडर रूट 49। अब एक बात ध्यान में रखना, एक बात, कोई भी किसी भी डिजिट हो रूट में हो, रूट से जब बाहर निकलता है तो अपने साथ प्लस माइनस लेता है। क्या बोले, कोई भी डिजिट हो और रूट में हो और रूट के साथ अगर बाहर निकलता हो तो प्लस माइनस लेता है। तो के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 7, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार गौर से आप लोग देख लीजिए इसको। अब देखिए अगला प्रश्न है ना, 7वां प्रश्न कहते द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यांकों का वर्गों का योग 40 है, तो के मान ज्ञात करें। तो ध्यान में रखिए, है ना, क्वेश्चन करा है 7वां क्वेश्चन, है ना, कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यांकों का वर्गों का योग 40 है। कितना है, 40 है। तो के का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें, ठीक है, के का मान ज्ञात करें। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, है ना। तो करेंगे क्या, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, है ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है ना। तब सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व क्या करेंगे भाई, तो सबसे पहले क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। तो आप बताइए हमको अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, तो माइनस बी बताइए। बोल सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सर 8, तो बताओ अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, सी बताइए। तो बोल सकते हो सर अल्फा इंटू बीटा बराबर आएगा के, हाँ या ना, हाँ या ना, जवाब दीजिए हाँ या ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं आप लोग का होगा, है ना।
अब आइए अकॉर्डिंग टू प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार क्वेश्चन पढ़िए। शून्यांकों का वर्गों का योग, आपको पता है ना कि द्विघात बहुपद में शून्यांक अल्फा और बीटा है ना, क्या है, द्विघात बहुपद में शून्यांक अल्फा और बीटा है। तो क्या करें, है ना, तो इसका सबसे पहले क्या शून्यांक लेना है। तो शून्यांक करा, शून्यांक अल्फा और बीटा वर्गों का योग कितना 40, हाँ या ना, क्लियर हो गया है ना, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करें, बोले सर इसका तो फार्मूला लगेगा ना, बोले हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बताओ। तो तुरंत जवाब क्या दीजिएगा, ए स्क्वायर, है ना, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बराबर 40। बोला मान धर दो, अल्फा प्लस बीटा के मान कितना 8, कितना होगा 8 के स्क्वायर माइनस 2, इसका मान कितना के बराबर 40। अब तुम ही बताओ 8 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर तो 64 माइनस 2 के बराबर 40। तो अब बताओ 64 माइनस 40 बराबर 2 के, तो कितना आएगा, 64 में 40 गया तो 24, है ना, तो 2 के भागा दे देंगे तो 12, तो बताओ के बराबर कितना, तो 12। आंसर हो गया, हाँ या ना, आंसर हो गया कि ना, क्लियर। देखिए 8 का क्वेश्चन 3 को दिया है ना, क्वेश्चन करा कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, देखिए क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, है ना, लिखा हुआ कि यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 का एक शून्यांक दूसरे शून्यांक का, है ना, दूसरे शून्यांक का व्युत्क्रम है, तो बताइए ए का मान क्या होगा, ए का मान ज्ञात करें, ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन है, क्लियर हो गया। अब करना क्या है, तो आप सबसे पहले हल करिए, क्या लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस 9 का एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 से, अब क्या है, तो बताइए ए बराबर, तो बोलिएगा सर ए स्क्वायर प्लस 9, बोले बी बराबर 13, सी बराबर 6, है ना। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्त, क्योंकि बार बार हम एक ही बात बता रहे हैं, है ना। अब क्या करेंगे, अब क्या, तो प्रश्न अनुसार कहते हैं एक शून्यांक मतलब अल्फा दूसरे शून्यांक का व्युत्क्रम अनुपाती मतलब बटा, तब क्या है, इसको इधर गुना करिएगा, तो बोले अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया 1, बोले ठीक है। तो बताइए अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 आ गया, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से आप लोग निकालिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस बी बटे ए। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा, बी के वैल्यू कितना, तो बोले सर बी के वैल्यू 13, ए के वैल्यू कितना ए स्क्वायर 9। तो अब बताइए अल्फा इंटू बीटा और कितना, तो सी बटा ए। तो बताइए अल्फा इंटू बीटा सी का वैल्यू कितना, तो 6 बटा, है ना, ए स्क्वायर 9। क्या इसका वैल्यू कितना रखेगा 6a बटा ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर 1, त्रिया गुना करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6, इसको इधर कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 6a बराबर मतलब प्लस 9 बराबर 0। क्या करना है, गुणनखंड के लिए 9 का ऐसा तोड़िए कि जोड़ के कितना ना चाहिए 6 गुना करके 9, तो 3 3 9, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 बराबर 0। हम लोग क्या करेंगे, ए कॉमन लेंगे, तो ए माइनस 3 यहाँ कॉमन लेंगे 3, ए माइनस 3 बराबर 0। फिर क्या करेंगे ए माइनस 3 और ए माइनस 3 बराबर 0। तो बताइए ए माइनस 3 बराबर 0, तो ए का वैल्यू 3, ए माइनस 3 बराबर 0, तो ए का वैल्यू कितना 3। क्लियर हो गया। तुमसे क्या पूछ रहा था, ए का वैल्यू निकल गया, क्लियर है ना।
देखिए 8 का दूसरा क्वेश्चन है ना, 8 नंबर का दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। चलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए 8 का दूसरा क्वेश्चन कर रहा है दोस्त, है ना, कि यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस 6 के शून्यांक का गुणनफल 4 है तो ए का मान ज्ञात करो। तो ए का मान निकालें, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हल कर लेते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 6। तो बताओ ए बराबर ए, बी बराबर कितना -6, सी बराबर -6, ठीक है। 6a है ना, 6a। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो बताइएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा 6a/a, है ना। क्वेश्चन है, सॉरी 6x स्क्वायर, ए नहीं है 6x है, तो हट जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 6/a। अब बताइए हमको अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो बताइए अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है -6 और इसका वैल्यू a। अब क्या कहता है, अब ध्यान से देखिए, है ना। अब क्या करना है, ध्यान से देखना है। ध्यान से देखिए कि करे शून्यांकों का गुणनफल। तो प्रश्नानुसार शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a है। शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रहा है 4। तब बताए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, तो -6/a बराबर 4। काट सकते हो, है ना। क्या कर सकते हो, काट सकते हो। आप बताइए इसको। अब क्या शून्यांकों गुणनफल करा, काटिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो कितना है -3/a बराबर 2। अब करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a बराबर -3, तो a बराबर -3/2। देखिए आंसर है ना। 8 का तीसरा 2 दिया आंसर, है ना। तो क्या प्रॉब्लम है, फिर से यहाँ से हटा देते हैं, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि ए एक्स स्क्वायर माइनस 6 शून्यांकों का गुणनफल 4 है ना। शून्यांकों का गुणनफल कितना है 4 है। तो ठीक, तो क्या शून्यांकों गुणनफल 4 है ना। तो क्या होगा शून्यांक, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा -6/a। ये देखिए 4 है ना, काटिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो कितना आएगा -3/a बराबर 2। जब त्रिया गुना करेंगे तो 2a बराबर -3। तो बताओ a बराबर -3/2 आपका सही आंसर मिलेगा, है ना। आर का कैमा बना रहे थे दूसरा, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अब देखिए यहाँ तक क्लियर। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है 8 के तीसरा, ठीक है। चलिए हाँ क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, है ना, कि यदि x + a बहुपद 2x स्क्वायर + 2ax + 5x + 10 का एक गुणनखंड है तो बताइए a का मान। सबसे इजी तरह, है ना, आप 9 में पढ़े होंगे मान धरने के लिए, है ना, वैल्यू पुटिंग। तो आप यहाँ भी यूज करिए। x + a बराबर कितना 0। तो बताइए यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर -a। आपका जो है px का मान दिया हुआ है 2x स्क्वायर + 2ax + 5x + 10, यहाँ बराबर ले लीजिए 0। अब यहाँ जो धरेंगे कितना -a, तो बताइए कितना आएगा 2 × -a का स्क्वायर, 2 × a × -a, 5 × -a + 10 बराबर 0। आप कितना करिएगा 2a स्क्वायर, हाँ या ना, -2a स्क्वायर -5a + 10 बराबर 0। क्या करना है, ये देखिए कट जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि प्लस एक माइनस कितना है -5a + 10 बराबर 0। आप इसको इधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 10 बराबर 5। तो बताइए 5 दूनी 10, ये बराबर कितना 2, ठीक है। तो आप लोग का दोस्त वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताएं, है ना, कि सर आप बनाए हैं
तो आप बहुत अच्छे बनाए हैं। ठीक है, तो कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए। ठीक है दोस्त, तो जय हिंद जय भारत।